हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। महिमा 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 महिमा। प्रभुआं दे प्रभु यहोवा तेरा शुक्र। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में सभी प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है उसकी सभी भलाइयों के लिए जो उसने हमारे ऊपर आज तक की है। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के पवित्र वचन को आज हम सीखेंगे। जैसे वचन के पहले हिस्से में हम प्रभु के वचन को हम सुन चुके हैं कि हम यीशु मसीह को कौन से नज़रिए से देखते हैं। तो उस वक्त मैंने बताया था 3 जो स्टेप है हमने सीखने हैं, उसमें जो अब आज दूसरे स्टेप के ऊपर हम जा रहे हैं कि पहला स्टेप यही था कि हम यीशु मसीह को कौन से नज़रिए से देखते हैं। और तब मेरे प्रियो, हमने प्रभु के वचन में से सीखा था, सुना था कि यहूदा इस्करियोती साथ रहने वाला था, परंतु उसका नज़रिया यीशु मसीह को पहचान ना सका। उसकी वजह से उसका जो अंत था वो भयानक था, खतरनाक था। परंतु पतरस ने पहचान लिया और उसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी जिम्मेवारी दी और कैसे परमेश्वर ने उसको सेवकाई के लिए आगे बढ़ाया, चुना अपनी सेवकाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने। इसी रीति से मेरे प्रियो, 2 डाकू जो क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे, दोनों में से अलग अलग नज़रिए थे प्रभु यीशु मसीह को देखने के, परंतु जिसने यीशु को पहचान लिया था, उस गहरे कह सकते हैं विज़न को देख लिया था, प्रभु की योजना को देख लिया था, वो उस समय पश्चाताप कर गया क्रूस के ऊपर। और उसी दिन प्रभु यीशु मसीह की वाचा को उसने प्राप्त किया कि आज ही तू मेरे साथ होगा। ऐ मेरे अजीज़ प्रियो भाइयों और बहनों, आज हम आगे जाएंगे कि पहली बात तो हम परमेश्वर को या यीशु मसीह को कौन से नज़रिए से देखते हैं। आज दूसरी बात है कि मनुष्यों को या दूसरे लोगों को कौन से नज़रिए से देखते हैं। आज केवल इतना ही काफ़ी नहीं है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर से सही होना चाहिए, दुनिया से क्या लेना देना। अक्सर बहुत सारे इतनी वर्ष की सेवकाई में बहुत सारे भाइयों बहनों से देश में, स्टेट में, विदेश में बहुत जगह जगह प्रभु अपने अनुग्रह, अपनी कृपा दृष्टि करके लेकर के गया। बहुत सारे लोगों को मिलने का अवसर दिया, परंतु उनमें से कुछ ऐसों को भी मैंने देखा है जिनका पर्सनली परमेश्वर के साथ रिलेशन बेस्ट होने की बात की गई है, परंतु जब उसके व्यवहार को देखते हैं, जब उनके एटीट्यूड को देखते हैं, तो लगता नहीं है कि प्रभु का प्रेम में इसमें है। उसका रीज़न क्या है? एक विचारधारा, एक सोच जो हमारे अंदर अक्सर शैतान भर देता है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ऐसी सोच भर देता। वो कौन सी सोच होती है? वो सोच होती है दुनिया से क्या लेना देना, परमेश्वर के साथ रिश्ता सही होना चाहिए। और इसी बात को लेकर के हम हो सकता है 3 घंटे नहीं बल्कि 4 घंटे प्रार्थना करने वाले हो सकता है वीक में 1 नहीं बल्कि 3-3, 4-4 उपवास या कंटिन्यू उपवास रखने वाले हो। बहुत सारे लोग उपवास रखने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, वचन को भी अच्छी रीति से पढ़ने वाले हैं, परंतु फिर भी उनके जीवनों में प्रभु का प्रेम प्रकट नहीं होता। वचन को अच्छी तरह से जानते, सब कुछ मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी तरह से जानने के बावजूद भी जब उनको मिलते हैं, बहुत सारे भाई बहनों को ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा होता है, परंतु जब उसको उनके साथ व्यवहारिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, जब मिलते हैं, तो प्रभु की बात उनमें जरा सी भी नज़र नहीं आती। क्यों ऐसा होता है? मैं आपके आगे ये बात रखना चाहता हूँ मेरे प्रियो भाई और बहनों। अपने अंदर से इस भ्रम को निकालना जरूरी है, कहीं हम इस भ्रम में ही आगे ना चले जाएं और आगे तो दरवाज़ा बंद होगा। क्यों? कौन सा दरवाज़ा बंद होगा? स्वर्ग के राज्य का दरवाज़ा बंद होगा। आज हम सीखेंगे केवल परमेश्वर के साथ ही रिलेशन बेस्ट नहीं होने चाहिए, मनुष्यों के साथ भी आपका व्यवहार सही होना चाहिए। उसके आधार पर आपको स्वर्ग की टिकट मिलेगी, स्वर्ग में एंट्री आपकी होगी। हम जानते हैं कि विश्वास के द्वारा उद्धार है मेरे प्रियो विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि विश्वास के द्वारा उद्धार है, परंतु विश्वास के बाद प्रैक्टिकली लाइफ, विश्वास के बाद
हमारे जीवन में प्रभु के कार्य भी प्रकट होने चाहिए, नजर आने चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन जब हम मैथ्यू 5 अध्याय उसका 7वां वचन में जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो उपदेशों में बताया गया, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 7 वचन में प्रभु ने क्या कहा, मैं चाहूँगा पढ़ेंगे और ध्यान से सब सुनिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ प्रभु यीशु मसीह ने बातें जो बताई है, आज हमें समझने की जरूरत है। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इसी के साथ मैं इसका 47 वचन भी जोड़ना चाहूंगा। धन्य है वह जो दयावंत है, उसके ऊपर दया की जाएगी। आज ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे प्रियो। आज हम मसीहों में एक सबसे बड़ी समस्या जो आ चुकी है वो ये है, मैं धर्मी हूँ। ये सबसे बड़ा एक घमंड आ चुका, मैं धर्मी हूँ, मैं यीशु को जानता हूँ, मैं वचन अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं वर्शिप पर अच्छा हूँ, मेरे द्वारा हीलिंग होती। ऐसे बहुत सारे प्रभु के चिन्ह चमत्कार एक विश्वासी के जीवन में प्रकट होते हैं, प्रभु के काम होते हैं, परंतु मेरे भाइयों और बहनों, एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब जैसे जैसे प्रभु के वरदान हमारी ज़िंदगी में बढ़ते हैं, वैसे वैसे ही हमारा एटीट्यूड बदलता जाता है, घमंडी हो जाते हैं, सोच बदल जाती है, अपने आप को सही मानना, दूसरों को गलत मानना। आज इसके ऊपर हम सीख रहे हैं कि आपका नज़रिया लोगों के लिए क्या है। परंतु यहाँ पर पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश देते हैं, 7वें वचन में कहते हैं, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उनके ऊपर दया की जाएगी। इस वचन का क्या समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो? क्या आपके मन में दया भावना है, दया दृष्टि है? बीते दिनों में मैं प्रचार में बता रहा था कि एक मसीही के 3 प्रकार के लेवल हैं। 3 प्रकार के लेवल है। एक वो लेवल है, ग्राउंड लेवल से मैं चलना चाहता हूँ। एक वह है जो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, हजूरी में आते हैं, परंतु उन लोगों का अभी तक उद्धार नहीं हुआ, जब पवित्र आत्मा का वरदान उन्होंने अभी तक प्राप्त नहीं किया, अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। एक वो लोग हैं जिनको उद्धार के बारे में मालूम ही नहीं है। वो अपनी चंगाई के लिए चर्च में आते होंगे, बस विश्वास करते हैं मिराकल के ऊपर, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, परंतु उद्धार को जानते नहीं, उद्धार प्राप्त नहीं किया, पश्चाताप किया नहीं। एक वो उस लेवल के लोग हैं। सेकंड लेवल उन लोगों का जिनका उद्धार तो हो गया है, पवित्र आत्मा उनको मिल चुका है, परंतु मैच्योरिटी नहीं है, परंतु उनका कह सकते हैं लेवल अपर नहीं है। वो प्रभु के वचन को गहराई से नहीं जानते। उस बच्चों की मान, एक तो वो है जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ, दूसरा वो है जो अभी तक पैदा तो हुआ है परंतु है बच्चा, वो चल नहीं पा रहा है क्योंकि अभी बच्चा है। मसीह में कुछ भाई बहन हुआ है जिनका उद्धार हुआ, परंतु अभी वो चलना सीख नहीं पा रहे हैं। उन्होंने अभी चलने का अनुभव अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं लिया, वचन को अच्छी तरह से नहीं जानने के कारण मेरे प्रियो वो दूसरे लेवल में आते। और तीसरा लेवल वो है जिनका उद्धार भी हुआ है और प्रभु में अच्छी रीति से चलते हैं और प्रभु के वचन को गहराई से समझते हैं। वो तीसरे लेवल के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, यदि आप तीसरे लेवल में हो तो फिर आपका व्यवहार दूसरे लेवल वाले और 1 नंबर के लेवल वालों के साथ आपका कौन सा व्यवहार है, ये बात समझनी होगी। यदि ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, वचन को अच्छी रीति से जानने के बाद, यदि आपका व्यवहार 2 और 1 लेवल वाले लोगों के साथ सही नहीं है, तो फिर आज का वचन आपके लिए है कि आपका नजरिया लोगों के लिए क्या है। इसलिए 7 वचन में लिखा, दयावान धन्य है जो दयावंत है, उनके ऊपर दया की जाएगी। और जब इसी के हम 47वें पद को पढ़ेंगे, वचन को देखते हैं, पढ़ दीजिए 47वां वचन। और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध। हाँ, यहाँ पर इसमें से एक और बात निकल करके आती है, हम उन्हीं से प्रेम करते हैं। कुछ लोगों के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा, क्यों अच्छा होता है? इसलिए अच्छा होता है, वो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, इसलिए हमारा भी उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है। ये
इस बात को अपनी संपूर्णता मत मानिए, अपने आप को सिद्ध मत मानिए कि जो आपसे प्रेम करते आप उनसे प्रेम करते हैं। जो कौन सा प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम ऐसा ही करते हो तो फिर चोर भी तो करते हैं, गुनाहगार पापी व्यभिचारी भी तो ऐसा ही करते हैं अपने प्रेम करने वालों को। जो मैं आपको वचन बता रहा हूँ मेरे प्रियो, सिद्ध होना है तो फिर हमको समझने की आवश्यकता है कि केवल अपने भाइयों ही को आप नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति के लोग भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। स्वर्गीय पिता की बात कर लेते हैं। उसने कौन सी सिद्धता दिखाई? उसने अपने इकलौते पुत्र मेरे और आपके लिए दिया। जो गुनाहगार थे, जो पाप में लिप्त थे, उनके लिए अपने पुत्र को दिया। यह है प्रभु का लोगों के लिए जो वरदान, लोगों के लिए जो सेवा प्रभु ने की, लोगों के लिए बलिदान दिया अपने पुत्र को। इसलिए मेरे प्रियो, आपका लोगों के साथ क्या रिलेशन, कौन सा नज़रिया ये आपके लिए ये सिलेक्ट करेगा आपकी आने वाले भविष्य की आशीषों को। इसलिए मैं चाहूँगा इसका 6वां अध्याय, इसी का मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में भी हम जाएंगे, उसका 14-15 भी पढ़ते हैं। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हाँ, यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए, दूसरों उन लोगों के साथ जो आपका नज़रिया, जो आपके अनुसार, आपकी थॉट, आपकी सोच के अनुसार आपके साथ बहुत सारे लोगों ने बुरा व्यवहार किया है। बहुत सारे धरती के ऊपर ऐसे लोग हैं। मैं प्रियो अक्सर बताता रहता हूँ, घर में, परिवार में, कलीसिया में ये बात बताता हूँ कि यदि हम दूसरों को परखना शुरू कर देंगे, दूसरों को जांचना शुरू कर देंगे, दूसरों की गलतियों को ढूंढना शुरू कर देंगे, तो मैं और आप संसार में अकेले रह जाओगे। हमारे साथ कोई मिलने वाला नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह के बिना धरती के ऊपर, भले वो संत है, भले वो पास्टर है, भले से बड़ा कोई भी है, यीशु मसीह के बिना धरती के ऊपर कोई सिद्ध और संपूर्ण नहीं है। यदि हम गलतियों को ढूंढना शुरू कर देंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे, क्योंकि अक्सर आज रिश्तों में दरार किस बात की आई है? रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि आज अपने आप को हम्बल करने की जगह पर, अपने आप को निम्र करने की जगह पर हम दूसरों को जांचना शुरू करते हैं। उसी के मुताबिक हमारा एटीट्यूड, उसी के मुताबिक हमारा व्यवहार होता है। ठीक जैसे प्रभु का वचन जब हम और आगे जाते हैं तो हमें बताता है प्रभु का वचन कि हमारा व्यवहार लोगों के साथ कैसा है। मैं चाहूँगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, इसी में जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े समय में ही सारे वचन को हम थोड़ा सीख पाएँ। 18 अध्याय में हम जब 23 वचन से एक हमें घटना मिलती है। 18 अध्याय उसका 23वां वचन। इसीलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब कुछ बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। हाँ, ध्यान से सुनिए। छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। ध्यान से सुनिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक घटना बताई कि एक राजा था, उसके ढेरों नौकर चाकर थे। उन्हीं ही नौकरों में से जब उसने हिसाब लेना चाहा, जब हिसाब मांगा, और उनमें से एक ऐसा नौकर मिला जिसने 10,000 तोड़े अपने मालिक के, राजा के देने थे। जब उसके पास नहीं थे, राजा ने उसको बुलाया और बुला करके कहा तू भर। उसने कहा मेरे पास नहीं है। तो राजा ने सख्ती से कहा कि इसका सब कुछ बेचा जाए,
इसको, इसकी पत्नी को, बाल बच्चों को, सब कुछ बेच करके जो 10,000 तोड़े हैं इसको भरा जाए। मेरे प्रियो, 26 वचन में उस दास ने क्या बोला, लिखा है, गिर करके उसने उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। मतलब धीरज धर, मेरे ऊपर रहम कर, मैं सब कुछ भर दूंगा। और 27वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उस स्वामी ने तरस खा करके उसे छोड़ दिया। हम वचन कहाँ से शुरू किया? मैथ्यू 5:7 में लिखा, धन्य वह जो दयावंत है, उनके ऊपर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, इस मालिक ने, इस स्वामी ने इस नौकर के ऊपर दया करके उसको छोड़ दिया और उसका सारा कर्ज भी उसे माफ कर दिया। ये एक पहली घटना हमें मिलती है। दूसरी घटना की ओर जाएंगे, 28 वचन से पढ़ेंगे जी। परंतु जब दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जी, जो उसके 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था सब देखकर उदास हुए। अब ध्यान से सुनिए, आगे जाने से पहले मैं रुकना चाहूँगा। 28 वचन से हम 30 वचन तक जब हम देखते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, अंदर से ये मनुष्य, अंदर से 23 से लेकर जब हम 27 वचन तक पढ़ते हैं तो अंदर से अपने स्वामी के आगे गिर करके, गिड़गिड़ा करके, रो रो करके क्षमा मांग रहा है, विनती कर रहा है, कुछ टाइम मांग रहा है, मोहलत मांग रहा है कि मुझे टाइम दीजिए, धीरज धरिए, मैं वापस करूंगा। परंतु हालत देख करके स्वामी ने इसका पूरे का पूरा कर्जा माफ कर दिया। जब माफ कर दिया तो इसको छोड़ दिया। बाहर निकल करके क्या हुआ, दूसरा साथी, उसी के साथी एक और उसके जैसा एक नौकर था जो उसका संगी था, और उसको उसने किसी टाइम में 100 दिनार दिए थे। पंजाबी में 50 लिखे हुए हैं, 100 दिनार दिए थे। ध्यान से सुनिए, वहां पर जब उसको देखा, उसने उसको गले से पकड़ करके कहा, तू मेरे 100 दिनार जो बनते हैं मुझे दे। तो जो सेम अंदर क्या हुआ था, ध्यान से सुनिए, मैं चाहूंगा, उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। 29 वचन में लिखा, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। सेम वर्ड जो अंदर बोले गए थे, मुझ पर धीरज धर स्वामी, मैं तेरा कर्जा भर दूंगा, वही अंदर से उसको क्षमा हो गए। सारे के सारे उसके जो कर्ज था, जो पैसे थे, वो क्षमा हो गए। बाहर आकर के साथी भी वही उसके साथ बोल रहा है, गिर करके विनती कर रहा है कि मुझे क्षमा कर दे, मैं सब भर दूंगा, मुझ पर धीरज धरे। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। लिखा है, उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। ये हमारी परिस्थिति है। हम कहते हैं हम मन फिराए हुए हैं, तौबा कर लिया, पश्चाताप किया है, हम रो रो करके प्रभु से कहते, प्रभु मेरे पापों को, अपराधों को क्षमा कर दे। जानते हो मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पाप केवल वही क्षमा नहीं होते जो हम अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं, जो अपनी, जब हम समझदार हो गए उसके बाद करते हैं, वो पाप भी क्षमा होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जेनेटिक पाप हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, हमारे बाप दादों का जीन्स पाप, बाप दादों का पाप हमारे ब्लड में, वो भी क्षमा होते हैं यीशु के नाम से, आमीन। सो मेरे प्रियो, वो सारे के सारे पाप जब हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं, रोते हैं प्रभु के आगे, और प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है। परंतु उस प्रार्थना से उठने के बाद हमारे रिश्तेदारों के साथ कौन सा एटीट्यूड होता है, हमारे पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, हमारे साथियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये हमारे लिए सिलेक्ट करेगा कि हमारे पाप बने रहेंगे या फिर सचमुच में नाश हो जाएंगे, पाप नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपके अंदर से जो भरम निकालना चाहता हूँ, भले आप कहें मैंने तो मन फिराया है, मेरे तो पाप क्षमा हो गए, मैं तो उद्धार पा चुका हूँ, मैं तो स्वर्ग में जाऊँगा, यदि आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार अपने साथियों के साथ सही नहीं है तो फिर सुनिए आगे क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। 31 वचन से पढ़ेंगे।
उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया जी। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा हर वह पूरा कर्ज क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसा ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। हाँ, अब ध्यान से सुनिए, आगे भी पढ़ दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हाँ, अब सुनिए, यदि हमारे अंदर दूसरों के लिए नफरत है, यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते, तो फिर आप भ्रम में हो कि हमने तो तौबा कर ली, और इतने साल हो गए हमने मन फिराया, इतने साल पहले मैंने बैप्टिज्म ले लिया था, उद्धार पा लिया था, तो मेरे प्रियो हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। परंतु इस वचन के अकॉर्डिंग, इस वचन के मुताबिक फिर आपके पाप फिर दोबारा कायम हो जाएंगे। फिर तो वही बात हुई ना, जैसे कुछ ऐसे जख्म, कुछ ऐसे शरीर के ऊपर जख्म होते हैं जो सूख जाते हैं, हम सोचते हैं नष्ट हो गया, ऊपर से तो सूख गए परंतु अंदर से फिर हरे हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ। कई भाई बहनों को शुगर का रोग, डायबिटिक मरीज होते हैं, तो वो थोड़ा सा जख्म थोड़ी देर के लिए तो हील हो गया, परंतु उसके बाद फिर हो जाता है। जब होता है उसको फिर क्या होता है, थोड़ी सी उंगल काटनी पड़ेगी, फिर थोड़ा सा पाँव काटना पड़ेगा, फिर थोड़ी सी टांग काटनी पड़ेगी, कटते 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 शरीर कट जाता है। ऐसा हो जाता है मेरे भाइयों। यदि आपने अपने अंदर से ऐसे विचारों को नहीं निकाला, यदि आप दावा करते हैं कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, तो फिर आपका रिश्ता प्रभु के दास के साथ भी सही होगा, आपका रिश्ता आपके पड़ोसियों के साथ भी सही होगा, आपका रिश्ता अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ भी सही होगा, फिर आपका रिश्ता सारे लोगों के साथ सही होगा। यदि परमेश्वर के साथ सही प्रेम है, यदि आपने सचमुच में मन फिराया। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु का वचन कहता, मैं चाहूँगा यूहन्ना की पत्री में जाएंगे, यूहन्ना की पत्री में, और यहाँ हमने क्या सीखा है, पहला यूहन्ना में जाएंगे, जहां हमने सीखा है कि वह साथी का उसने कर्ज माफ नहीं किया, जिसने 100 दिनार देने थे उसको पकड़कर अंदर कर दिया। फिर वापस राजा ने उसे, स्वामी ने उसे बुलाया और पूरे का पूरा उसके ऊपर डाला गया कि इसको अब बंद कर दो। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है, जहां पर बताया गया, स्वामी ने कहा कि जैसे मैंने तेरे ऊपर दया की थी, क्या तुमको भी अपने साथी के ऊपर दया करनी नहीं चाहिए थी? हे दुष्ट दास, ऐसा करके इसका 32 में लिखा है। तब उसके स्वामी ने उसको भुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे तुझे भी अपने संगी दास के ऊपर करनी नहीं चाहिए थी। आज क्या आप दया दृष्टि में हो? धन्य वह जो दयावंत है, वो उनके ऊपर दया की जाएगी। परंतु जो सख्त है, जो दूसरों के ऊपर दया दृष्टि नहीं करते, देखने का नजरिए के ऊपर आज हम सीख रहे हैं। फिर मेरे प्रियो, अपने आप को धोखा दे रहे हो कि आपके पाप क्षमा हो गए। हाँ, आंसू बहाते हैं तो क्षमा होती है, परंतु क्या हम उस क्षमा किए हुए पापों को, अपराधों को फिर से अपने ऊपर तो नहीं ले रहे? यदि आपका व्यवहार दूसरे लोगों के साथ सही नहीं है, तो फिर क्षमा किए हुए पाप फिर से हरे हो जाएंगे। जैसे डायबिटिक मरीज के शरीर के ऊपर कोई जख्म होता है, वो सूख जाता है, फिर दोबारा हरा हो जाता, बढ़ता चला जाता और पूरे शरीर के लिए घातक हो जाता है। तो जो नफरत रूपी, जो क्रोध रूपी, या घमंड रूपी आपके अंदर डायबिटिक की बीमारियां, इसको निकाल दीजिए, वरना आपको फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। मैं चाहूँगा जब हम यूहन्ना की पत्री में जाते हैं, पहला यूहन्ना, उसमें हम 3 अध्याय में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय जब हम देखते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया जीसस,
ग्लोरी टू गॉड जीसस। तीसरे अध्याय का 23वां वचन 22-23 से जाएंगे। 23 वचन पढ़ दीजिए। और उसकी आज्ञा ये है आज्ञा, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। देखिए, हम कहते हैं हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। यदि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो फिर जो वचन यही है कि आपस में आपका प्रेम होना चाहिए। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। 24 वचन। और जो उसकी आज्ञा को मानता है वह इसमें और ये उसमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। हाँ, इसी प्रेम के वसीले से जब विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है, लोगों के साथ आपका व्यवहार, लोगों को देखने का नज़रिया आपका सही है, तो फिर आप आशीषित होंगे। इसी बात से मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह आपके अंदर है। और ये बात जो आज हम 24 वचन से देख रहे हैं कि जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। आपके व्यवहार के द्वारा मालूम पड़ेगा कि आपके अंदर यीशु मसीह है या नहीं। मैं चाहूँगा इसका 4 अध्याय का 7वां वचन भी पढ़िए, इसी के साथ है 4 का 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है, और जो परमेश्वर को जानता है। जी। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हाँ, यहाँ पर जब हम 7 से 9 वचन तक पढ़ते हैं, पहले परमेश्वर की बात कर लेते हैं। परमेश्वर का प्रेम कहाँ से प्रकट होता है? इस बात से प्रकट होता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए दे दिया है, परमेश्वर का प्रेम। और आगे 7 वचन और 8 वचनों को मैं रिपीट करता हूँ। यहाँ पर लिखा है, आपस में प्रेम रखें। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को भी नहीं जानता। यदि आपका व्यवहार दूसरों के साथ सही नहीं है तो फिर आप परमेश्वर को नहीं जानते। बहुत बार ऐसा हो जाता है, भाई कहाँ तक कैसे प्रेम रखें, क्या करें, वो तो बिगड़ा हुआ जे है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रोसेस बताया गया कि तू गुप्त में अपने भाई के पास जा, उसे मना, यदि वो नहीं मानता उसके बाद फिर अपने साथियों को लेकर के जा। वो एक प्रोसेस है, परंतु इसका मतलब क्या है कि तेरी ओर से यत्न होना चाहिए। यदि वो बिगड़ा है, परंतु आपके अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रियो, कलीसिया में चलते चलते बहुत सारे भाई बहनों में आपस में कुछ तकरारबाजी ऐसी हो जाती है, कुछ ऐसा जीवन में चलते चलते होता है। उसका मतलब हम भी कई बार किसी के ऊपर सख्ती करते, किसी को समझाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अंदर नफरत उनके लिए रखते हैं या उसके लिए, परंतु उसके सुधार के लिए, उसके जीवन में उन्नति आए, वो फिर से कहीं किसी बात में गिरा, वो फिर से खड़ा हो जाए, ताकि आगे चल करके इसको समस्या ना हो और उनके द्वारा दूसरों को समस्या ना हो। एक अलग प्रोसेस बाइबल में बताया गया, परंतु आपका नजरिया दूसरों को डाउनफॉल करने का नहीं, दूसरों को घटिया नजर से देखने का नहीं होना चाहिए, दूसरे के ऊपर अत्याचारी सोच नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई है तो 1 थेसलोनिकिया 5 अध्याय में मैं जाएंगे। 1 थेसलोनिकिया उसका 5वां अध्याय, उसका 15 वचन, 14 और 15 वचन से पढ़ेंगे। 1 थेसलोनिकिया चैप्टर 5 वर्स 14 एंड 15, 14 और 15। जी। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। हाँ, जहाँ पर 14 वचन में लिखा है कि
हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं, जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाएं, उनकी उन्नति होनी चाहिए, उसको सही दिशा दी जाए, ये ऐसा होना चाहिए। और कायरों को डांडस दो, मतलब जो बिल्कुल आलस से भरे हुए हैं, काम करने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, उनको भी और ज़्यादा उत्साहित करो। और निर्बलों को संभालो, जो कमज़ोर है उनको, उनकी भी तरक्की होनी चाहिए। लोगों के लिए आपका ये नज़रिया होना चाहिए। निर्बलों को संभालो और सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। ये आपका लोगों के साथ रवैया कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, उसके हिसाब से आपके ऊपर आशीष आएगी। और 16 वचन भी पढ़ दीजिए। 16 वचन, अभी 15 पढ़ा कि और जैसे 15 पढ़ दीजिए, सॉरी 14 पढ़ा है। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। हाँ, कोई किसी के साथ बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहे। हाँ, सदा भलाई करने के ऊपर तत्पर, मतलब हमेशा तैयार रहें भलाई करने के लिए। आपस में और सब में भी भलाई की ही चेष्टा करो। हाँ, आपके अंदर ऐसा होना चाहिए, आपस में और सब के लिए भलाई की इच्छा, सब के ऊपर भलाई की इच्छा होनी चाहिए। 18 वचन जी। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हाँ, प्रभु की यही हमारी जीवन में इच्छा है, इस इच्छा को हम पूरा करें। और इसीलिए जब हम रोमिया 15 अध्याय उसका 7वां वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा गया, इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है। जानते हो, मैं और आप पापी थे, हमको परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, ग्रहण किया है हमको। हम ग्रहण योग्य नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे कि हम प्रभु के समक्ष जा सके, हम इस योग्य नहीं थे कि प्रभु के हजूरी में आए, परंतु परमेश्वर की महिमा होने के लिए, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए पुत्र ने, यीशु मसीह ने, हम गुनाहगारों को स्वीकार किया। पढ़िए 7 वचन। इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, हाँ, वैसा ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। वैसा ही, जैसे यीशु मसीह ने आपको ग्रहण किया, वैसा ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। आज इस बात को समझने की ज़रूरत है मेरे भाइयों, कि हम एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे को स्वीकार करें। जैसे फिलिपिया 2 अध्याय उसका 3 वचन में भी ऐसा करके लिखा हुआ। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उसका 3 वचन में भी लिखा गया है कि आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। मैं चाहूँगा पढ़ दीजिए। विरोध या झूठी बुराई के लिए कुछ ना करो। 2 चीज़ें अक्सर हमारे जीवन में चलती है। जहाँ तो डायरेक्ट विरोध होगा, किसी के खिलाफ हमारा डायरेक्ट विरोध होगा, वो अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो नहीं। जहाँ फिर दूसरी बात, झूठी महिमा के लिए, झूठी बड़ाई के लिए हमारी महिमा होनी चाहिए। कहीं कहीं किसी लोगों के सामने हमारा ऐसा एटीट्यूड होता है कि हम सारे झूठे दोष उनके ऊपर मढ़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हो सकता महिमा हो रही हो सकता है वो बढ़ रहा हो, और हम चाहते हैं कि हमारी भी बढ़ाई हो, हमारा भी ऑनर हो, हमारा भी आदर हो। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम प्रभु के वचन के साथ हम्बल या निम्र तो नहीं होते, परंतु झूठी बड़ाई के लिए हम ऐसा कार्य करना शुरू कर देते हैं जिसके लिए हमारी भी हानि होती है और लोगों को भी परेशानी होती है। और फिर पढ़िए इस वचन को। विरोध या झूठी बुराई के लिए कुछ ना। आपका कोई भी ऐसा स्टेप, कोई भी ऐसा कदम नहीं होना चाहिए विरोध वाला, और दूसरा झूठी महिमा पाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने वाला। हाँ, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा। हाँ, दीनता से। ऐसी फिलिपिया के लोगों को पौलुस प्रभु का दास कहता, वहां पर ऐसी समस्याएं आई कि लोग विरोध करने लगे। विरोध के पीछे एक और बात थी, मेरी महिमा होनी चाहिए, मेरी पूछताछ होनी चाहिए, मेरा ऑनर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ऐसी सोच रख करके कलीसिया में फूट पड़ रही थी। इसलिए प्रभु के दास ने इस खत को लिखा, इस पत्री को लिखा कि तुम लोग झूठी महिमा के लिए, झूठी बड़ाई के लिए ऐसा कुछ ना करो, विरोध में मत आओ, परंतु फिर पढ़िए, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करें, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें। ये आपका व्यवहार दूसरों के साथ होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, बहुत सारे भाई बहन कितनी भी प्रार्थना करते हैं, शांति नहीं है, कितना भी वचन पढ़ते हैं, कुछ भी शांति नहीं है, चिड़चिड़ापन आ जाता है,
नफरत सी रहती है, अकेलेपन से, ईर्ष्या से भरे हुए हैं। फिर कहते हैं मालूम नहीं है क्यों प्रभु का आत्मा मुझ में झुम्मश नहीं कर रहा, आनंद नहीं आता ऐसा करने से। क्यों? क्योंकि आपके अंदर दूसरों के लिए क्या चल रहा है। कई बार तो हम दूसरों के लिए जो सोचते हैं उसके बाद हम परमेश्वर के साथ भी वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। ओ प्रभु तू उसके साथ ऐसा करता, उसके साथ मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा सोच के हम डायरेक्टली प्रभु के आगे भी ऐसे ही चले जाते हैं। ये रॉन्ग है मेरे प्रियो। प्रभु का दास कहता है कि दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आगे सुनिए 4वां वचन। हर एक अपने ही हित की नहीं, हाँ, हर एक अपने ही हित के लिए नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें। हाँ, अपनी चिंता चलती है, अपनी चिंता चलती है। आपका पड़ोसी है, आपके साथ वाले, कभी कभी उसकी भी चिंता करो। आपकी चिंता आपको कम दिखाई देने लगेगी। आपकी चिंता अपने आप आपकी कम हो जाएगी। जब दूसरों की चिंता के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर दोगे, आपके अंदर कम से कम चिंता जाए ना जाए, एक शांति जरूर, एक सुकून आ जाएगा। आप जानने लगेंगे कि मुझसे भी कहीं कोई ज़्यादा दुखी है, मुझसे भी कहीं कोई ज़्यादा परेशान है, मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा किसी और की ज़रूरत ज़्यादा है। आप देखना शुरू कर दोगे। आपके मन में अक्सर ऐसी बातें आनी, पवित्र आत्मा के फलों की बातें आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। फल की बातें आएगी। लिखा अपनी नहीं, अपने हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो। आगे, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। तो जैसे पढ़ेंगे नहीं, प्रभु का 1 कुरिन्थिया वचन हमें बताता, उसका 13वां अध्याय में प्रेम श्रेष्ठ है उसके बारे में बताया गया। और वहाँ पर लिखा, भले हम कितने वरदानों से भरे हो, भले कितनी अन्य अन्य भाषा बोलने वाले हो, चिन्ह चमत्कार करने वाले, यदि हमारे अंदर दूसरों के लिए प्रेम नहीं है तो मेरे प्रियो फिर छन छन करने वाले शहने की मानंद है। फिर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप की बढ़ाई, अपने आप को महिमा देने के लिए अपने आप में जीते हैं, वो अपने आप में मस्त हो, अलग बात है। परंतु आपका परमेश्वर के राज्य के मुताबिक, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका जीवन सही नहीं है। इसको मैं यीशु मसीह के नाम में कंडेम करता हूं और आपको उत्साहित करता हूं, यदि आप ऐसा जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो भाई और बहनों, इन बातों से ऊपर निकल करके आइए, ऊपर निकल करके आइए। फिर कोई फ़ायदा नहीं चिन्ह चमत्कारों का, कोई फ़ायदा नहीं आपके ज्ञान और बुद्धि का, कोई फ़ायदा नहीं है कितने भी भले आप, कितने भी ज़बरदस्त तरीके से कुछ भी आप प्रभु के काम करते हो, परंतु आपका व्यवहारिक जीवन सही नहीं है तो फिर आप फेल्यूर हो। और यदि आप सफलता पाना चाहते हो, पवित्र आत्मा से कहिए कि मुझे अपने अगुवाई में चलाएं, अगुवाई में चलाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है दूसरों को भी चिंता करें, दूसरों की हालत के ऊपर ध्यान करें। मैं चाहता हूँ एक वचन पढ़ेंगे हम, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में हम जाएंगे, उसके 9वें वचन से हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, लूक चैप्टर 18 वर्स 9 से थोड़ा देखते हैं कि कैसी विचारधारा हमारे जीवन में अक्सर आना शुरू हो जाती है, जिसको मुझको और आपको मेरे प्रियो निकालने की ज़रूरत है। जी 18 का 9 वचन से। और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे जी कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। ये देखिए क्या हुआ यहाँ पर। अपने आप को, हो सकता है आप उपवास रखने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो, दशवांश देने वाले हो और औरों से ज़्यादा बढ़कर आप प्रभु के काम करने वाले हो, और आप में मन में क्या आना शुरू हो जाता है, आपको फेल्यूर बनाने के लिए क्या आना शुरू हो जाता है। ये खतरनाक वायरस है, कोरोना से भी खतरनाक वायरस है घमंड का वायरस, जो आपको नष्ट कर देता है। यही वायरस लूसीफर में आया, वो डेड हो गया, परमेश्वर ने उसको गिरा दिया। मेरे प्रियो भाई और बहनों, ये अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। और आता कैसे है, जब हम दूसरों की कमियों को ढूंढते हैं और अपनी अच्छाइयों के ऊपर फोकस करते रहते हैं। ये घमंड हमारे अंदर बढ़ता, घमंड का पेड़ बढ़ता चला जाता है और हमें नाश कर देगा। मेरे प्रियो, यदि इस घमंड के पेड़ से खाना शुरू कर देंगे
करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे, मृत्यु को पाएंगे और कुछ नहीं पा सकते। जैसे ईव और आदम ने वो फल खाया, वर्जित फल खाया, तो वो नाश हो गए। आज यदि हम उस फल को खाएंगे, घमंड रूपी फल को खा करके और ज़्यादा बढ़ते गए, तो फिर आपका कोई छुटकारा नहीं, उद्धार नहीं है। तो जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, सुनिए ध्यान से। उसने उनसे जो अपने ऊपर विश्वास भरोसा रखते थे और कहते थे कि हम धर्मी, मैं अक्सर पिछले वचनों में भी बताया, हम धर्मी नहीं हैं और ना ही हम धर्मी हो सकते हैं। ये क्लियर करता हूं कि हम धर्मी नहीं हैं। परंतु यदि हम कहते हम धर्मी हैं, हम धर्मी, तो हम घमंड में भरे हुए हैं, क्योंकि हम धर्मी नहीं, परंतु हमें यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा धर्मी ठहराया है, धर्मी नहीं। और वचन कितनी बार भी पढ़ो, वचन कहता धर्मी ठहराया गया, धर्मी गिने गए, मैं और आप गिने गए। अक्सर आज चर्चेस में जितने भी हमारे चर्चेस हुआ, वहाँ पर हमने कुछ नौजवानों को, कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को नियुक्त किया, ठहराया है। किस बात के लिए? कि जो भी कोई कलीसिया में आता है, गेट के ऊपर उनको ठहराया है कि उसका नाम लिखा जाए, उसको सैनिटाइज किया जाए और उसके बाद उसका टेम्परेचर चेक किया जाए। तो भैया टेम्परेचर तो एक डॉक्टर चेक करता है ना, हमारी कलीसिया के मेंबर डॉक्टर तो नहीं है, परंतु उसको हमने ठहरा दिया कि वो डॉक्टर का काम कर रहे हैं। इसी रीति से केवल यीशु मसीह धर्मी है। प्रभु का वचन कहता रोमियो 3 में, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। मैं और आप धर्मी नहीं, परंतु मुझको और आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया, पुत्र के वसीले हमको धर्मी ठहरा दिया। हम ठहराए हुए हैं, धर्मी नहीं, परंतु ठहराए हुए धर्मी हैं। यदि हम अपने कामों के ऊपर विश्वास भरोसा रख करके कहते कामों के द्वारा धर्मी हैं, तो हम श्रापित हैं, हम फिर प्रभु के उद्धार को प्राप्त नहीं किया हुआ। यहाँ पर क्या लिखा है? दूसरों को तुच्छ जानते थे, अपने आप को धर्मी मानते थे। प्रभु ने एक दृष्टांत दिया, सुनिए ध्यान से 10वें वचन से। कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए जी, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी ले। हाँ, एक ज्ञानवान था, बुद्धिमान था, वचन को जानने वाला, एक वो था, और एक टैक्स लेने वाला, जिसको हम पापी कह सकते हैं, जिसको हम ऐसा गिन सकते हैं वो प्रभु को उद्धार नहीं पाया हुआ था, वो मन फिराया हुआ नहीं था, ऐसा करके, क्योंकि वो पाप करने वाला था। परंतु वो उस दिन चर्च में प्रभु की हजूरी में आया। तो आकर के क्या हुआ? जी सुनिए। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की न्याय नहीं, अंधेर करने वाला, न्यायी और व्यभिचारी नहीं। देखिए, ये दूसरों के लिए इसका क्या नजरिया, अपने आप को सही मान रहा है, दूसरों के लिए कौन सा, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचार करने, इसका दूसरों की न्याय, अपने आप को उन लोगों के साथ कंपैरिजन करके अपने आप को सही ठहरा रहा है। ये रॉन्ग है। हाँ जी। और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। देखिए, ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। जो साथ में पड़ोसी या दुआ करने बैठा हुआ, उसकी ओर लगा करके उसके सारे बुरे कामों का चिट्ठा उसके पास है, उसको देख करके अपने कामों को गिना करके वो परफॉर्मेंस कर रहा था। प्रभु के घर में परफॉर्मेंस नहीं चलेगी, पश्चाताप चलेगा मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग वर्शिप करते हैं, वर्शिप नहीं करते, परफॉर्मेंस करते हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में अपने रिश्तों को प्रभु के आगे सही नहीं करते, मन नहीं फिराते, तौबा नहीं करते। वो प्रार्थना में भी अच्छे शब्दों की परफॉर्मेंस ही करते हैं। ये प्रार्थना कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छे गुणों को गिना रहा है, विश्वास देता हूँ, दान देता हूँ, उपवास रखता हूँ। परफॉर्मेंस परमेश्वर के घर में नहीं चलेगी मेरे प्रियो। आप धोखे में हो यदि परफॉर्मेंस के चक्कर में अपने आप को लेकर आ रहे हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि वो दूसरों के लिए उसकी क्या नजरिया था, क्या सोच थी। परंतु आगे, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। हाँ, फिर 12 वचन में जाएंगे फिर वापस। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। हाँ, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। लो जी, सब कुछ कर रहा है, दशवांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, दूसरा मनुष्य चुंगी लेने वाला दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। हाँ, इतना वो लज्जा से भर गया था वो अपने आप को। सुनिए, जब दूसरों की कमियों को ढूंढेंगे, अपने अंदर घमंड को देखोगे, आप घमंड से भर जाओगे। जब अपनी कमियों को देखोगे, आप लज्जा से भर जाओगे, और यहाँ से ही पश्चाताप शुरू होता है। अपनी कमियों को देखें,
जब भी भले बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर आई है, किसके द्वारा? यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। आप गरीब थे, आज अमीर हो गए। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। आप बढ़ते जा रहे हैं, प्रभु आपको ब्लेसिंग के ऊपर ब्लेसिंग दे रहा। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। तो परंतु आप घमंडी मत हो जाइए। जितना ज़्यादा आशीष आपके ऊपर आती उतना हम्बल निम्र होते जाइए। और ये मनुष्य क्या करता है? दूर खड़ा होकर ऐसा भी ना चाहा कि आकाश की ओर आंखें उठाए। क्या कर रहा है? हाँ, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, छाती पीट पीट करके वो कह रहा है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी के ऊपर दया कर। आगे सुनिए रिजल्ट क्या निकला। दूसरों के साथ, मैं समाप्त कर रहा हूं, आपका नजरिया लोगों के साथ कैसा है, व्यवहार लोगों के साथ कैसा है, ये निश्चित करेगा आपकी आशीष को। ये निश्चित करेगा कि आपके पाप क्षमा हो गए या बने रहे हैं। आपका व्यवहार बताएगा। वो वापस भी आ सकता है। जो उद्धार की बात करते हैं, यदि आपका व्यवहार सही नहीं है तो मेरे प्रियो फिर आप धोखे में हो। अपने आप को सही करें। और आगे मैं रिजल्ट बताना चाहता हूँ। सुनिए रिजल्ट क्या निकला 14 वचन में। मैं तुमसे कहता हूँ जी, कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने। जहां पर भी मैं ठहराने की बात कर रहा हूं, जहां पर भी ये धर्मी नहीं परंतु ठहराया जा करके, क्या लिखा है? वह मनुष्य नहीं जो उपवास रखने वाला, वह मनुष्य नहीं जो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने वाला, दान दशमांश देने वाला, जो दूसरों की कमियों को ढूंढने वाला, दूसरों की कमियों का चर्चा करने वाला और अपने अच्छे कामों का ढिंढोरा पीटने वाला, परफॉर्मेंस करने आया है, ये परमेश्वर की नज़रों में धर्मी नहीं हुआ, धर्मी नहीं ठहराया गया। परंतु जो अपनी छाती पीट पीट करके रो करके कहता था, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे ऊपर दया कर। और प्रभु का वचन कहता है, वो जो छाती पीट पीट करके रो रो करके प्रभु से विनती कर रहा था, वो धर्मी ठहराया गया। फिर पढ़िए, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हाँ, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, स्पष्ट रीति से प्रभु का वचन हमें बताता है कि तुम दूसरों को स्वीकार करो। यदि आप कहते हो मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है, उपवास रखते हो, किसी के साथ मिलना पसंद नहीं है, आपको किसी से बात करना पसंद नहीं क्योंकि आपका अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, तो मैं कहता हूँ ये आप अपने रेवलेशन को फिर से चेक कीजिए। अपने ऊपर जो आपका प्रकाश, आपके ऊपर जो कहते हैं मेरे ऊपर एक प्रकाशन है, उसको चेक कीजिए। आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होना चाहिए? आपका किया गया व्यवहार आपकी ब्लेसिंग को, आपकी आशीष को नियुक्त करेगा। इसलिए आइए हम अपने रिश्तों को जहां परमेश्वर के साथ सही बनाना, पहले भाग में हमने सीखा था यीशु मसीह को कैसे देखते हैं, तो मैं आज दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, लोगों को कैसे देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 18वें अध्याय में हमने पढ़ा, अपने पाप क्षमा हुए, दूसरों की छोटी सी गलती क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। फिर से सारे के सारे जो उसका कर्जा था फिर से हरा हो गया। तो मेरे प्रियो, कहीं फिर से हमारे पाप हरे ना हो जाए, इसलिए उद्धार पाया है तो उद्धार पाए हुओं के जैसे जिएं। यदि आप कहते हैं क्षमा प्राप्त हो चुकी है तो फिर आप ऐसा जीवन जी करके बिताएं। मेरे पाप क्षमा हुए, मेरी गलती क्षमा हुई है, दूसरों की भी गलती क्षमा करने की अपने अंदर शांति रखें, अपने अंदर एक इच्छा रखें। आपका नज़रिया दूसरों के लिए कैसा है, उसी के हिसाब से ऊपर से आपके लिए आने वाला, क्योंकि वचन कहता है दियो आप दोगे तो तुझको भी दिया जाएगा। क्या दे रहे हो आप? क्या अपने जीवन में देते हो लोगों को? जो देते हो वही आपको वापस मिलेगा, हिला हिला करके मिलेगा। क्षमा देते हो, क्षमा मिलेगी। दया करोगे, दया मिलेगी। जो दोगे वही मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया हमने पौधे तो लगाए थे करेले के, परंतु उग गए आम। ऐसा नहीं होगा। यदि करेले लगाओगे तो करेले ही आएंगे, यदि आम लगाओगे तो आम आएंगे। जो भी पेड़ लगाओगे उसी का फल पाओगे। आइए आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, प्रार्थना में मेरे साथ जाएं। यदि आपका मन खुल गया है, यदि आज के वचन के द्वारा आप समझ चुके हैं, अपने पड़ोसियों को क्षमा करें, रिश्तेदारों को क्षमा करें,
दूसरों की गलतियों को ढूंढना छोड़ दीजिए, अपनी गलती को ढूंढें, अपने पापों को ढूंढें और प्रभु से मांगे, प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से कहे जो मैं अपने पापों को नहीं जानता उनको भी क्षमा कर, और जो जानते उसको बोल करके प्रभु के आगे मानिए, ताकि प्रभु आपको अच्छी रीति से ब्लेस करे, पापों को क्षमा करे, आशीष से भरे, अपने ही हित में नहीं बल्कि वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। हालेलुया, होली पावर जीसस, होली पावर जीसस, होली पावर जीसस, होली पावर जीसस। प्रभु यहोवा, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने इस यूट्यूब के माध्यम के द्वारा प्रभु तेरे बेटे और बेटियां आज के जीवत वचन को सुन रहे हैं, सबके जीवन में जो भी दूसरों के लिए नफरत भरी हुई है, जहां अपने आप को सही और दूसरों को गलत ठहराने की भावना शैतान ने भरी हुई है, हाँ मेरे प्रभु, जहां दूसरों को क्षमा करने की भावना नहीं है, जो भी बुराइयां जीवन में है, कमी और घटी जिंदगियों में है, वो सारी की सारी यीशु के नाम से चली जाए। हालेलुया, एक एक के ऊपर तेरी ब्लेसिंग आए। और प्रभु ये बच्चे आज जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, जब जे इस वचन को दूसरों के आगे भी शेयर करें, दूसरों को सेंड करें प्रभु, उनकी आशीष भी इनके ऊपर आए प्रभु, सबको ब्लेस करें प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, अंदर से जो नफरत का बीज है यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। हालेलुया, और प्रेम का बीज जो तेरी ओर से है प्रभु सबके अंदर आ जाए, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना निकल जाए, अपने आप को घमंडी बनाने वाली भावना निकल जाए। हो मेरे प्रभु, ऐसा होने दे कि सबके अंदर हम्बल मन आ जाए, सबके अंदर प्रभु दीनता आ जाए, सबके अंदर प्रभु दूसरों को ऊपर उठाने की भावना आ जाए, दूसरों को ऑनर, दूसरों को आदर देने की भावना आ जाए, इब्लीस की हर युक्ति, दुष्ट की हर चाल नष्ट हो जाए। हालेलुया, हर बहन को, हर भाई को, बच्चों को, बड़ों को, सबको आशीष दें, अपने दास लोगों के ऊपर भी आशीष को खोल दीजिए प्रभु। तेरा रहम चाहते हैं, धन्यवाद कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रिय प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज आपने वचन के द्वारा आशीष को पाया है। मैं चाहूँगा इस वचन को दूसरों तक पहुँचाइए। यदि अभी तक आपने इस चैनल को, पास्टर जसवीर लाडी जो चैनल है, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। थैंक यू सो मच, आखिरी समय तक बने रहें। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। सबको जय मसीह की।